जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। यह कौन सा दिवस चल रहा है? यह तृतीय दिवस चल रहा है। आपको पता है यह तृतीय दिवस चल रहा है और आज हम जो जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको बहुत ही विशेष ढंग से याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर आपने गलतियां की तो बहुत ही समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आज का जो इस प्रसंग है बहुत टफ है, कह सकते हैं बहुत कठिन प्रसंग होने वाला है। क्या हम आज जानेंगे? भागवत में नरक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? नरकों का वर्णन। भागवत में नरकों का वर्णन किया गया है। किनका वर्णन किया गया है? नरकों का। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि आखिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भागवत में नरकों का वर्णन दिया गया है, तो आज हम नरकों के बारे में पढ़ेंगे। प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताते हैं। जब एक चींटी का साहस इतना हो सकता है कि वो पर्वत को ढोने का साहस रख सकती है, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं? पूरी लगन के साथ, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ प्रतिदिन जब सुबह सोकर उठिए तो प्रतिदिन आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से एक वादा करिए कि मैंने जो लक्ष्य, मेरा जो ड्रीम है उसको मैं अवश्य अचीव करूंगा, अवश्य मैं प्राप्त करूंगा। जो मैंने एक सपना देखा है व्यासपीठ पर बैठने का, कथा करने का, कुशल वक्ता बनने का, उसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। यदि आप में ऊर्जा और उत्साह, जुनून है तो बिल्कुल चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रसंग को। तो आज हम क्या जानेंगे? नरकों का वर्णन। सबसे पहले ये जान लीजिए नरक होता क्या है। नरक अगर सिंपल आपको बताते हैं, जैसे एक मनुष्य है। क्या है? एक मनुष्य है। इसे धरती लोक में भेजा गया कि जाओ तुम कार्य करो। तो इसने दो टाइप के कार्य किए। एक कार्य कैसा हुआ? एक हुआ पुण्य, पुण्य, और दूसरा कैसा हुआ? पाप। यानी पुण्य और पाप दोनों टाइप के काम करता है। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको कहां भेजा जाता है? स्वर्ग में। कहां भेजा जाएगा? स्वर्ग में। और जो व्यक्ति पाप करता है उसको कहां भेजा जाएगा? नरक में भेजा जाएगा। नरक में क्यों भेजा जाता है? नरक में क्यों भेजा जाता है अब ये जान लीजिए। मानिए यहां एक उदाहरण आपको देते हैं, सबसे बहुत ही मोस्ट उदाहरण, ये आप कथा में भी बोल सकते हैं। और देखिए जब भी हमारी वीडियो देखे ऊर्जा के साथ देखे, क्योंकि ऊर्जा रहेगी तो आप और भी अच्छा कर पाएंगे। ऊर्जा के साथ सदैव ऊर्जावान रहिए, प्रसन्न रहिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ एक कपड़ा है। सपोज दैट यहाँ एक कपड़ा है, ऐसा मानिए एक कपड़ा है अपना, इसमें एक दाग लगा। क्या लगा? दाग लगा। याद समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आ रहा है तो बिल्कुल राधे राधे अवश्य लिखा करिए। राधे राधे लिखवाते इसलिए ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर पाएं कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं। तो इसमें कपड़े में क्या लगा? एक कपड़ा है। क्या है? कपड़ा है। यहाँ एक इसमें दाग लग गया। जब दाग लग जाता है तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसकी करते हैं धुलाई। क्या करते हैं? धुलाई करते हैं कि नहीं करते हैं? जब धुलाई करते हैं तो क्या होता है? धुलाई करने के बाद यह कपड़ा साफ हो जाता है। क्या होता है? साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जो आत्मा होती है, आत्मा होती है नरक या स्वर्ग में जाकर के शुद्ध हो जाती है। इसीलिए नरकों का विधान है। जो पाप किया है उसको नरकों में भेजा जाता है ताकि इसके पाप की कुछ घटोत्तरी हो सके, इसलिए नरक का विधान बना है। अब आप समझ में आ गया कि अगर कपड़े में दाग लगता है तो क्या करते हैं? धुलाई करते हैं। ए आप चाहें तो डाईग्राम इसको बना लेंगे। डाईग्राम मतलब सिंपल चीजों में, इतने में ही आपको एक उदाहरण यानी 5 मिनट बोलने का टॉपिक आपको मिल गया। ए आप मंच में चाहें तो बोल सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे कपड़ों में दाग लगता है तो हम इसकी धुलाई करके साफ कर देते हैं, ठीक वैसे ही नरकों का विधान किया गया है कि हमारी आत्मा जो कि अशुद्ध हो चुकी है, पाप में निवृत्त होकर के उसे नरक में भेजा जाता है और उसकी खूब कुटाई करते हैं। जैसा एक कपड़ों की कुटाई होती है,
खूब कुटाई की जाती है। जैसा कर्म रहता है कर्मानुसार हमें दंड भोगना पड़ता है, और जब दंड भोग करके आत्मा आती है तब देखा जाता है कि अब इनका अगला जन्म कैसा होना चाहिए। अच्छे कर्म किए रहेंगे तो या तो भगवान के धाम में चले जाएंगे, या पुनः नर तन मिल जाएगा, मानव तन मिल जाएगा। और अगर पाप ज्यादा रहा, पाप का बाप सवार रहा, तो फिर आपको कोई अन्य योनि प्राप्त होती है। इतना आपको समझ में आ गया। ये डायग्राम आप बना लीजिए, आप लोग करते नहीं है काम, इसे डायग्राम बिल्कुल बनाइए। अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी। हम जल्द अब डेली के डेली प्रयास करेंगे वीडियो डालने का, कोई लापरवाही नहीं। अति शीघ्र के शीघ्र हम चाहते हैं कि आप लोग व्यासपीठ पर बैठ जाइए। हम यहाँ चिल्ला क्यों रहे, ताकि आपको समझ में। हम भी चाहें तो बढ़िया एक कुर्सी लगा लें और बढ़िया इसे करके, हाँ बच्चों ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फलाने ठिकाने। लेकिन हम चाहते हैं आपको समझ में आए। हमारी ऊर्जा ठीक है, चिल्ला रहे हैं, गला दर्द करेगा, लेकिन अगर हमारा अकेले का दर्द करने से, अकेली प्रॉब्लम फेस करने से कई लोग सीख जाएंगे, कई लोग भागवत करने लगेंगे, तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं होगी। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए कुछ नहीं होने वाली। इतना समझिए, बहुत आराम से समझना है, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं समझना है। कुछ चीजें ये समझ में आ गया कि कपड़े में जिस तरह से दाग लग जाता है, उसकी धुलाई करके शुद्ध किया जाता है वस्त्र को, उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए नरकों का विधान है। अब इतना समझ में आ गया कि नरक क्या होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? पहले बताइए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपने आज क्या जान लिया अभी यहाँ कि नरक क्या होते हैं। अब ये जान ली नरक कहाँ है। नरक कहाँ, ये जान लीजिए दक्षिण है, पृथ्वी के दक्षिण में है। पृथ्वी के दक्षिण दिशा में है नरक। कहाँ है? पृथ्वी के दक्षिण दिशा में है। अब आप जानिए, मैं आपको बताता हूं ग्लोब बनाकर। ग्लोब अपना ऐसा है, आपने देखा होगा। ये ग्लोब है कि नहीं है? यानी ये पृथ्वी अपनी है, ऐसी पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसी है ना, पृथ्वी ऐसी है। तो ये क्या है? ये उत्तर है। क्या है? ये उत्तर है। और ये क्या है? ये दक्षिण है। ये क्या है? ये पूर्व है, पूर्व। ये क्या है? पश्चिम है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता रहा होगा, आज ये भी जान लीजिए आप। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण की ओर पृथ्वी में ही कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे ही ये है अपना नरक है, और पृथ्वी के ऊपर क्या है? स्वर्ग है। पृथ्वी के नीचे नीचे नरक और ऊपर स्वर्ग है, बीच में कहा जाता है कि पृथ्वी है। ये आपने समझ लिया। इसको भी चाहे तो आप बना लें। यहाँ नरक कहाँ है? इधर। क्या आप लोग जानते हैं नरक कहाँ है? अगर मैं आपसे पूछूं नरक किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बताइए नरक कहाँ है? क्या आपको पता है नरक कहाँ है? उत्तर में है, दक्षिण में है, या पूर्व में है, या पश्चिम में है? नरक कहाँ है? नरक कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने बता दिया है नरक कहाँ है। नरक दक्षिण दिशा में है। कहाँ है? नरक दक्षिण दिशा में है। अब आपने ये भी जान लिया कि नरक कहाँ है। बहुत ही आराम से समझना है, ध्यान पूर्वक। जो ना याद हो हम 10 बार, 20 बार, 100 बार बताएंगे, आपको याद होना चाहिए। हमने ये जाना कि नरक क्या है, फिर ये जाना कहाँ है। अब ये जानते हैं नरक कितने हैं। कितने हैं नरक? नरक कितने बताए गए? वैसे तो नरकों की संख्या अनगिनत है, कोई कह नहीं सकता कितनी है, लेकिन जो भागवत में दिया गया है, तो भागवत में कितने नरकों का वर्णन है? 28 नरकों का वर्णन है। कितने नरकों का? 28 नरकों का वर्णन भागवत में दिया गया है। वैसे तो नरक इतने हैं कि गिना ही नहीं सकते, बहुत सारे नरक हैं, लेकिन भागवत में 28 नरकों का वर्णन दिया गया है। कितने नरकों का वर्णन? 28 नरकों का वर्णन दिया गया है। ये आपको याद हो गया। कितने नरक हैं? 28, 28 नरक। ये आपको याद होना चाहिए। कॉमन प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है। आपको व्यासपीठ पर नरकों का वर्णन जब करेंगे तो आपको ये काम भी आएगा। अब आता है महत्वपूर्ण कि नरकों के नाम बताइए। अब आप कहेंगे गुरुजी नरक को नाम कितने हैं, आपने जान लिया, अब उनके नाम बताइए। अब चलिए नाम जानते हैं, नरकों के नाम। 28 नरकों के नाम, 28 नरकों के नाम
क्या आप लोग तैयार हैं 28 नरकों के नाम जानने के लिए? यदि तैयार हैं तो लिखना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सारे नरकों के नाम देख लीजिए। ये रहे आपके 28 के 28 नरक। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे हम नरक बता दिए हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। मैं थोड़ा बोर्ड से हट जाता हूं ताकि आपको याद करने में कोई समस्या न हो। तो ये रहे आपके सभी के सभी 28 नरकों के नाम। इनको आप देख लीजिए और सिर्फ देखेंगे नहीं, आपको गारंटी है 28 के 28 नरकों के नाम आज की क्लास में आप याद करके जाओगे। आज की क्लास में आपको सारी की सारी नरकों के नाम याद हो जाने वाले हैं। आपको कहीं रटने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले इनका नाम जान लीजिए। पहला है तामिश्र, दूसरा अंधचित्र, तीसरा रोवर, महारोवर, कुंभीपाक, कालसूत्र, आशिपंबन, शकूरमुख, अंधकूप, विमोचन, संदेश, सप्तसूर्मी, वज्रकंटक, सलमली, बैतरणी, पियोद, प्राणोरोध, विशसन, लालवक्ष, सारमयादन, अभीच, आयपान, क्षरकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोद, दंदसूक, अवर्निषेधन, अवर्निरोधन, पर्यावर्तन, सुचो मुख। ये आपके 28 के 28 नरकों के नाम हैं। लेकिन नाम जानने से क्या होगा? आप तो कहें गुरुजी आप तो याद करवाने वाले थे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए याद करवाते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो आपने सारे नरकों के नाम देख लिए हैं। इनको याद करने की बड़ी भयंकर भयंकर टेक्निक है। जैसे तामिश्र नरक, ये तामिश्र नरक में क्या होता होगा ये विचार करिए। तामिश्र नरक अर्थात ताम में मिश्रित करके जब सजा दी जाती है, धुलाई की जाती है, कुटाई की जाती है, उसी को तो कहते होंगे तामिश्र नरक। ठीक है, ऐसा है नहीं आपको याद करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। सोचिएगा नहीं कि वहां ताम में मिश्रित करके ऐसा करते हैं क्या। ये आपको याद करवाने के लिए ऐसा हम कह रहे हैं। तो आप याद कैसे करेंगे? अच्छा, तामिश्र नरक ऐसा, एक नरक ऐसा है, कहानी के माध्यम से, कहानियां हमारा दिमाग जल्दी स्टोर करता है। एक नरक ऐसा है जहां पर ताम में मिश्रित करके पापियों को सजा दी जाती है। उसका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? तामिश्र नरक। कौन सा नरक? तामिश्र। हमने ही इतनी बार आपको बोल दिया कि लगभग कुछ लोगों को तो याद हो गया होगा। जिनको याद हो गया वो कमेंट कर दें। क्या कमेंट करिए? जाइए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम भी लिखना प्रारंभ करते हैं, आप भी लिखिए तामिश्र नरक। तो आपने एक नरक को देख लिया। कौन सा नरक? तामिश्र नरक। इसको याद करने का क्या टेक्निक है? इसको याद करने की एक ही टेक्निक है। तामिश्र यानी ताम में मिश्र करके सजा दे रहे थे, इसलिए इस नरक का नाम क्या पड़ गया? तामिश्र नरक। अगर तामिश्र नहीं याद आता है आपको तो ये याद करिएगा कि गुरुजी ने कहा था कि ताम में मिश्र करके जहां सजा दी जाती है उसको क्या बोला जाता है? तामिश्र नरक। दूसरा है अंधचित्र नरक, यानी जहां अंधाधुंध यातनाएं दी जाती है, प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उसका क्या नाम था? अंधचित्र नरक। फिर है रोवर नरक। रोवर ये तो याद ही हो जाएगा। फिर महारोवर, अगर रोवर याद हो गया तो उसी में आगे महारोवर लिख दीजिए, ये भी याद हो जाएगा। फिर कुंभी पाक, कुंभी का पाक बना दी। पाक आपको पता है, पाक बनाना। तो कुंभी पाक, कुंभी का बना दिए पाक, तो उसका नाम पड़ गया क्या? कुंभी पाक नरक। कुंभी पाक कैसा बनाई? सोचेगा कि जो यहाँ पाप करके यहां से जाता है उसका पाप यानी चटनी बना दी जाती है वहां नरक लोक में, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है कुंभी पाक नरक। किसे बोला जाता है कुंभी पाक नरक? जब यहाँ जीवात्मा अधिक पाप करती है, पाप की गठरी हो जाती है और नरक में जाती है, उसकी चटनी बना दी जाती है, उसको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। ये देखिए, आपको ये चीजें व्यासपीठ पे नहीं बोलना है, सिर्फ नरकों का नाम बोलना है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप व्यासपीठ पर जाएं और फिर कहने लगे गुरुजी ने एक कहा था कि चटनी बना देते हैं, उसका नाम होता है कुंभी पाक। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। ये आप याद करिएगा, अपने तक रखिएगा, मन में विचार करिएगा कि कुंभी पाक नरक कौन सा है।
जहां पर जीवात्मा की चटनी बना दी जाती है, उसका नाम है कुंभी पाक। लेकिन ये व्यासपीठ पर ना बोलेगा कि कहने लगे कि गुरुजी ने तो बताया था, तो आप बोलने लगे कि गुरुजी ने बताया था कि चटनी बना देते हैं जीवात्मा की, तो वही होता है कुंभी पाक। ये आपको याद करवाने के लिए कहानियां जोड़ रहे हैं ताकि आपको याद होता जाए। तो कुंभी पाक नरक। फिर एक नरक है काल सूत्र। जो काल है वो सूत में बांध करके घसीट कर ले जाता है, उसी का नाम है काल सूत्र। फिर एक 7वां नरक है आस पंबन नरक। इसको आप याद कर लें, आस पंबन। एक तरीका तो हमने ऐसा बता दिया, ऐसे ही आप सारे नरकों को याद कर लेंगे। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप याद इसको लिखिए। क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे पहले, और लिखने के बाद कम से कम इसको आप हो सकेगा सारे के सारे नरकों को 11 बार लिखेगा। सारे के सारे यानी 28 नरकों को 11 बार लिखिए। जैसे तामिश्र 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार। तामिश्र को 11 बार, अंधचित्र को 11 बार, रोबर को 11 बार। इसी तरह 28 के 28 नरकों को 11 बार आप पहले लिखिएगा। आपको इससे 80% तक याद हो जाएगा। फिर दूसरा क्या करना है, अच्छे से विधिवत ढंग से अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है और इसको प्रत्येक दिन देखते रहना है। तो 7 ठो नरक तो हमने आपको यहीं याद करवा दिए। तामिश्र सबको याद हुआ कि नहीं? जिनको याद नहीं हुआ हो तो बताएंगे तो उनको फिर से याद करवाएंगे, लेकिन आपको याद करने की टेक्निक भी बता दिए। जैसा हमने कहानी जोड़ा तामिश्र, ऐसा अब आप स्वयं से भी जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर अंधचित्र, रोवर, महारोवर, कुंभी पाक, कालसूत्र। देखिए ये सारी चीजें आपको हम क्यों बता रहे हैं, हम चाहते अगर तो सिंपल से नाम लिखते, नाम बता करके कहते राधे राधे, आज का प्रसंग समाप्त हो। लेकिन आपको हम चाहते हैं आप विचार करें, इसमें सोचें कुछ चीजें, इसको अपने से लाएं, थॉट डेवलप करें, ताकि आपका जो विवेक है वो समाप्त न हो और भी पनपे। विवेक आपका जब पनपेगा तो और भी चीजें आप एक्स्ट्रा उसमें जोड़ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप रट्टा मार के कुछ चीजें करें। विवेक यानी थॉट्स जो हैं आपके डेवलप होने चाहिए। कुशल वक्ता वो नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया कि प्रथम दिन में ये बोलना है, द्वितीय दिन में ये बोलना, तृतीय दिन में ये बोलना है, और रट्टा मार के गए व्यासपीठ पर बोले और चले आए। ये वक्ता के लक्षण नहीं ऐसे लोग कभी आगे बढ़ पाते हैं कि रट्टा रटी रटाई चीजें आए कि पहले दिन में बोलो, दूसरे दिन में बोलो और बोलकर चले आओ। वक्ता तो वो है कि जो अपने श्रोताओं की समस्या को समझे, न केवल कथा करे, कथा के द्वारा अपने श्रोताओं की समस्याओं का निराकरण करने वाला ही कुशल वक्ता बनता है। अगर ऐसी बातें आप करते हैं कि सिर्फ रटी रटाई बातें हो रही, लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो किसी काम की नहीं है। आपने सभी नरकों का नाम याद कर लिया होगा, देख लिया होगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर हमें कैसा कर्म के अनुसार कैसी सजा दी जाती है, इसको जानना भी आवश्यक होता है। सारे नरकों को हमने नहीं बताया, कुछ मोस्ट जो है उनको हमने बता दिया। लगभग हमने 5 यहाँ छांट के 5 नरक जो हैं इनमें कैसी सजा दी जाती है वर्तमान समय के अनुसार हम देखते हुए उन 5 नरकों का नाम आपको बता रहे हैं, और इन नरकों में कैसी सजा आपको दी जाती है ये भी हम बताएंगे। लेकिन विशेष है नरकों का नाम याद करना। हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको याद करना चाहिए। आप अपने से भी कुछ तरीका उसमें ला सकते हैं, बाकी आप लिख कर याद कर सकते हैं। अपने सामने चार्ट लगा लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, उससे याद कर सकते हैं। जैसे भी आपको याद होता है आप विधिवत ढंग से याद कर लीजिएगा। अब 5 नरकों को जानते हैं। पहला है क्रमिश नरक। एक ऐसा होता है, ऐसा मानिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि मान लीजिए जो पूजा पाठ का विधान है कि पूजा पाठ, यज्ञ, कर्म, जप, होम, तप, ये इनका विधान है, अपने शास्त्रों में सारी चीज़ों का विधान है कि जैसे एक वैदिक जो पूजा पाठ करवाने वाले हैं उनको कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ दी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो उन चीज़ों का बहिष्कार करके एक अपना स्वयं का आविष्कार लाता है, कुछ अपने से स्वयं से करता है जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, हटा हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं कि देखे हैं पूजा तो करवा रहे हैं लेकिन
पैंट पहने हुए हैं, जीन्स का पैंट, और जीन्स का पैंट ठीक है उसमें बेल्ट लगाए हुए हैं, पता नहीं ऐसे ऐसे करते करते हैं वो भी ठीक है। आप अगर हमेशा नहीं पहन सकते धोती कुर्ता, तो जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर जब इस कार्य में है, सनातनी कार्य में है, वैदिक कार्य में लगे हुए हैं, तब तो आपको शास्त्र सम्मत रहना ही चाहिए। लेकिन वो इसके विपरीत रहते हैं, वो कहते हैं अरे हम ये दिखावा में नहीं करते, वो नहीं करते, हम तिलक नहीं लगाते, हम धोती कुर्ता नहीं पहनते, हम तो मन से हैं सनातनी ना। और भी कुछ चीजें जो कि शास्त्र नहीं कहता, उनको अलाउ नहीं करता है, फिर भी वो चीजें वो करते हैं। ऐसे लोगों को कौन सा नरक मिलता है? क्रमिश नरक। आपने देखा होगा आज बहुत लोग अपने नए नए मठ खोल लेते हैं, बहुत अनन्य नामों से अपना मठ खोल लिए चला रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसों के लिए पता नहीं लोग क्या करने लगते हैं, और वो अपनी चीज जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं, अपने भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनका एक अलग ही रहता है, फिर भी वो डंके की चोट में चिल्लाते रहते हैं अरे हम तो प्रभु के भक्त हैं, हम श्री राम जी के भक्त हैं, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, चिल्लाते रहे। लेकिन जब उनको देखा जाए तो अपना जो शास्त्र कहता है कि इस तरह से एक वैष्णव को होना चाहिए, एक वैष्णव भक्त को होना चाहिए, तो उनकी छवि वहां कहीं भी आसपास दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे लोगों को क्रमिश नरक मिलता है। दूसरा है लाल भक्ष नरक। ऐसे लोग आपने देखा होगा जो भोजन करते हैं और उनके सामने थाली आई और वो जन्मों के भूखे की तरह पड़ जाते हैं और खाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे लोगों को लाल भक्ष नरक मिलता है। लेकिन हमें करना कैसे चाहिए? जो भोजन है, भोजन को सबसे पहले प्रसाद बनाइए और प्रसाद जब बन जाए तब उसको पाइए। प्रसाद कैसे बनाया जाता है? सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। कैसे करते हैं इसको? सब कुछ दीन्हा आपने, जब भोजन की थाली सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए ताकि भोजन क्या बन जाए? प्रसाद बन जाए। क्या करिए? अगर मंत्र नहीं आता तो क्या करिए? सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। अपने अपने घरन की सब काहुन को पीर, सब घरन की पीर आपको धन्य धन्य रघुवीर। इतना कहिए, आचमन कर दीजिए और प्रणाम करके भोजन प्रारंभ कर लीजिए। इससे आप लाल भक्ष नरक से बच जाएंगे। ये हमने 5 नरक ही इसलिए लिखे हैं क्योंकि आज के समय को देखते हुए इन्हीं की डिमांड चल रही है, इसीलिए हमने इन 5 नरकों का विशेष रूप से वर्णन किया। कथा के दौरान ये जो चीजें हम बता रहे हैं आप विधिवत ढंग से इनको बोल सकते हैं। फिर आता है रौरव नरक। रौरव नरक कब होता है? यह होता है झूठी गवाही देने से। अब कोई यहाँ एक बंदा है, ये यहाँ एक घूम रहा था कि राजश्री इसको मिल जाए, सिगरेट पीने को मिल जाए, धुआं उड़ाने को, यहाँ टोपी टापी लगाए घूम रहा था यहाँ। तो एक भाई साहब ने क्या किया कि अगर देखो अगर तुम्हें पैसा चाहे चलो मेरे साथ झूठी गवाही दे दो। ये पैसे की लालच में चला गया झूठी गवाही देने। ये पहला है। दूसरा कैसा है? डराया गया, इसको धमकी दे गई कि अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो हम तुम्हारे परिवार वालों को उठा लेंगे, गोली से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये बेचारा डर गया कि मेरे परिवार वाले खतरे में हैं, इसलिए मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, और ये चला गया। यहाँ ये विधान बनाया गया कि कैसी भी आपत्ति आ रही है, माना कि आपका परिवार खतरे में है, लेकिन अगर आपने झूठी गवाही दे दी तो सामने वाले का भी परिवार तो है, वो भी तो खतरे में हो जाएगा, उसकी भी तो सजा मिल जाएगी, उसे भी, उसके भी परिवार है, घर है, सब कुछ है। तो अगर आपने अपना देखते हुए, अपना बचाते हुए सामने वाले का हनन कर दिया, उसके अधिकारों का, उसको आपने नरक में जाने के लिए दोष दिया, आपको ये पता है कि ये मैंने झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, आप जानते हैं कि सामने वाला सही है, फिर भी आप डर से या पैसों की लालच से झूठ बोल दिए हैं, ऐसे लोगों को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। चौथा है
रोध नरक, जो लोग गाय को, सन्यासी को, ब्राह्मणों को बंदी बनाकर रखते हैं, ऐसे लोगों को रोध नरक की प्राप्ति होती है। फिर है महाज्वाल नरक। महाज्वाल नरक है जो गुरु का अपमान करते हैं उनको महाज्वाल नरक, सबसे ज्यादा खतरनाक यही नरक है, महाज्वाल नरक। यानी आग में जब तपाया जाता है, यानी माता पिता गुरुओं का जो सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को महाज्वाल नरक दिया जाता है। तो आपने सारे नरक देख लिए, कृमिश नरक, लाल भक्षक, रौरव नरक, रोध नरक, महाज्वाल नरक, आपने सारी चीजें देख ली है। आज का जो प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें भी आनंद आ रहा है। और आप अगर इसको अच्छे से मान लीजिए बोल पाते हैं तो मान लीजिए आपका तो बहुत सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये बीच बीच में आपसे पूछते भी बनता है। अब जैसे जो लोग सत्संग करना चाहते हैं तो नरक के ऊपर भी आप विशेष रूप से सत्संग कर सकते हैं। केवल एक नरक का अगर आप एक नरक की भी व्याख्या करने लगेंगे तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। अगर एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, डीपली अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा आप आधा घंटा 1 घंटा आप अच्छे से सत्संग भी कर सकते हैं। तो आज हमने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी। आइए एक जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का, किनका, श्री राम कथा का हमने एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है। क्या तैयार करवाया है? प्रॉपर नोट्स। इसमें आपको सारी की सारी चीजें एक ही स्थान पर मिलेगी, जैसे प्रसंग, श्लोक, दोहे, भजने। अगर आपको मैं साधारण शब्दों में बताता हूं तो ये है कि अगर आप मान लीजिए कुछ भी नहीं जानते हैं और आप व्यासपीठ पर कथा करना चाहते हैं तो आप लगभग 6 महीने का समय दीजिए हमारे नोट्स को। आप विधिवत ढंग से अगर आप अध्ययन करते हैं, कहीं कुछ न पढ़ने की, कुछ और ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई बुक पढ़ना, ना कहीं से और पूछना किसी से। सबसे खास बात इसकी यह भी है कि इसमें डिफाइन किया गया है, वर्णित है कि पहले दिन में आपको क्या बोलना है, दूसरे दिन में क्या बोलना है। सबसे बड़ी समस्या जो बिगिनर्स होते हैं, नए होते हैं, उनके सामने यही आती है कि पहले दिन में क्या बोलें, पहला दिन या दूसरे दिन में क्या बोलें। ये बहुत ही समस्या आती है कि पहले दिन की कथा कहाँ से कहाँ तक बोलनी है, फिर दूसरे दिन की कहाँ से कहाँ तक बोलनी है। अगर ऐसा हुआ कि पहले दिन ही सारी कथा बोल दी, दूसरे दिन बची नहीं, या फिर कम बोले तो 7 दिन में कथा समाप्त ही नहीं हुई, तो कैसा करना चाहिए कि पहले दिन में कितना मैनेज करके चलें कि पहला दिन कंप्लीट हो, दूसरा दिन ऐसे ही 7वें दिन कर व्यवस्थित रूप से कैसे करना चाहिए। तो जो नोट्स आपका दिया गया है इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर आपको मिल जाती है। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये दिए गए नंबरों में आप कॉल कर लेंगे। नंबर क्या है अपना 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको सारी की सारी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। तो बिल्कुल विश्वास करते हैं आज का प्रसंग आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया बिल्कुल कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, और बिल्कुल लगन से अध्ययन करते रहिएगा, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। बोले राधे श्याम जी की जय हो।